हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंस्टा स्टडी हब पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहार करंट अफेयर परफेक्शन आईएएस बुक से, जो मुख्य रूप से जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक का पूरी तरह से अपडेट बुक है। तो दोस्तों, आइए हम इसमें चर्चा करेंगे सितंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण बिहार संबंधित करंट अफेयर की। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि यह देखिए, यह काफ़ी उपयोगी और काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है जो बीपीएससी 2021 पीटी के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर सितंबर माह को हम सबसे पहले देखेंगे और इसके सभी पॉइंट को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप एक कॉपी और पेन ले लें और यदि आप इसे नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है जल जीवन हरियाली योजना। यह चर्चा में क्यों है? तो जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत बिहार जिलों की रैंकिंग तय की गई है, जिसके अंतर्गत 5 जिले टॉप पे हैं। आइए हम देखते हैं शीर्ष स्थान पे कौन है। तो शीर्ष स्थान पे गया का रैंक है, जिसमें गया का रैंक 64.95% है। दूसरे स्थान पे जहानाबाद, जिसकी रैंक 61.75% है। तीसरे स्थान पे औरंगाबाद, चौथे स्थान पे नालंदा, वही पांचवें स्थान पे बात करें तो बक्सर आती है। जल जीवन हरियाली योजना, इसके अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाएगा। आइए अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? तो आयुर्वेदिक कॉलेज। अगस्त माह में यह काफ़ी चर्चा का विषय था, आयुर्वेदिक कॉलेज। दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है? तो आइए हम इसे भी देखते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। दोस्तों, अभी वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे। यह चर्चा में क्यों है? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्यों में 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेजों को पुनः खोलने का निर्णय लिया है। तो आइए हम देखते हैं यह 3 जिले कौन कौन से हैं जिसमें बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। पहला बक्सर, दूसरा भागलपुर और तीसरा दरभंगा है। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। यह कॉलेज खुलने के बाद 3270 चिकित्सकों की इसमें बहाली की जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेदिक से संबंधित जैसे कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सक प्रणालियों में से एक कॉलेज यह साबित होगी। तो आइए दोस्तों, अपने तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यह चर्चा में क्यों है? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 31 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। दोस्तों, आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी। तो दे प्रोत्साहन राशि इंटर पास को 25,000 रुपये दी जाएगी, जो पूर्व में यानी पहले 10,000 रुपये थी। वही हम ग्रेजुएशन की बात करें यानी स्नातक की, तो इसे 50,000 रुपये दी जाएगी, जो पहले 25,000 रुपये थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की योग्यताएं क्या क्या है? तो आइए हम बात करते हैं। वह बिहार की निवासी होनी चाहिए, यानी कि जिस छात्रा को यह लाभ मिलेगी वह बिहार की निवासी होनी चाहिए। एक परिवार की 2 लड़कियों को ही आवेदन योग्य माना जाएगा। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS से संबंधित होनी चाहिए। लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होनी चाहिए। यह कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, आप इसे पॉइंट करें। दोस्तों, आइए अपने चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क कार्यक्रम। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, इसकी स्थापना कब की गई है और कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में की गई है। इसके संचालन कौन करेंगे? तो इसके संचालन राज्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। विशेष क्या है? तो विशेष राज्य का पहला उद्यमी पार्क होगा यह। उपयोग, इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग विभाग द्वारा संचालित विभाग योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद का प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ने का भी प्रयास करें और अपनी कॉपी पे लिखते जाएं। दोस्तों, आइए 5वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक क्या है? जातिगत जनगणना। यह हाल ही में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि क्या है जातिगत जनगणना और यह चर्चा में क्यों है। तो बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य में जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की बात की गई है और प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनीतिक दलों की संख्या कुल 10 है। आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बिहार के नागरिकों को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप अब तक लाभ नहीं मिला है। यही लाभ दिलाने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सुरेंद्र खन्ना। दोस्तों, चर्चा में क्यों है ये सुरेंद्र खन्ना? तो क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। आइए दोस्तों,
इसके परिचय को जानते हैं कि सुरेंद्र खन्ना कौन है। तो सुरेंद्र खन्ना भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं। उन्हें प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सुनील गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। प्रथम एशिया क्रिकेट कप का आयोजन शारजाह यानी कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। दोस्तों आइए हम अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला 7वां टॉपिक है जन आशीर्वाद यात्रा। यह चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की अगुवाई में बिहार के जन आशीर्वाद यात्रा का आरंभ हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो सरकार के कार्यों व योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, पार्टी के जनाधार को बनाने के साथ ही पंचायत चुनाव में उपस्थित दर्ज करवाना। तो आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है भीखू भाई दलसानिया। यह चर्चा में क्यों है? बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भीखू भाई दलसानिया का चयन किया गया है। यह पूर्व गुजरात में भाजपा महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं। बिहार भाजपा के पूर्व महासचिव नरेंद्र नाथ जी हैं। तो आइए फ्रेंड हमारा 9वां प्रश्न है। तो हमारा 9वां टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021। बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। केवल आप इसका नाम याद रखें, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को का चयन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में विशेष रूप से जानना नहीं है, केवल इनका नाम ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ग्राम पंचायत चुनाव। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्राम पंचायत चुनाव चर्चा में क्यों है? तो बिहार ग्राम पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चुनाव के 11 चरणों की तिथि 24 सितंबर से 12 दिसंबर के मध्य आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगी ग्राम पंचायत चुनाव। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखें। तो आइए अपने 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या है? बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं के लिए। तो चर्चा में क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को प्रसव पश्चात आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। आर्थिक सहायता के तहत क्या दिया जाएगा? मतलब राहत में बेटा होने पर 10,000 रुपये और वहीं बेटी होने पे 15,000 रुपये राशि के तौर पर दिया जाएगा। तो आइए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें तो आपको पता ही है कि बिहार में बाढ़ से पीड़ित लोगों को 6,000 रुपये देय राशि के रूप में दी जाती है। तो आइए अपने 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? दशरथ मांझी की पुण्यतिथि। दोस्तों दशरथ मांझी जी को कौन नहीं पहचानता, जो पहाड़ को काटकर रास्ता बना डाले। दोस्तों यदि आप चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या है? दशरथ मांझी की पुण्यतिथि आयोजित कब की गई थी? 17 अगस्त 2021 को। दशरथ मांझी जी माउंट मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। दशरथ मांझी जी का जन्म 14 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ था। वहीं जन्म स्थल देखें तो गया जिला का मलहौर गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी उपलब्धियां क्या है? तो वह लगभग 22 वर्षों के कठिन परिश्रम से अकेले ही पहाड़ को काटकर सड़क बनाए थे। पहाड़ कटाव कहाँ से कहाँ तक हुआ था? गहलौर से वजीरगंज तक। आइए अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। क्या है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यह चर्चा में क्यों है? तो बिहार शिक्षक परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी ग्रामीण विकास विभाग की झांकी होगी। तीसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी उद्योग विभाग की झांकी होगी। कुल झांकियाँ पटना गांधी मैदान में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुल 8 झांकियाँ शामिल हुई हैं। आइए हम अपने अगले 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्या है टॉपिक? तो दुग्ध सरकारी समितियां। दुग्ध सरकारी समितियां चर्चा में क्यों है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगले 4 वर्षों में दुग्ध सरकारी समितियां स्थापित करने की घोषणा की गई है। दुग्ध सरकारी समितियां की स्थापना बिहार के सभी गाँवों में की जाएगी। अन्य घोषणाएं क्या है? तो सुधा बिक्री केंद्र सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर खोलने की घोषणा की गई है। अनाज, फल, सब्जी, मछली आदि के लिए अलग बाजार एवं भंडारण केंद्र की सुविधा हेतु 2700 करोड़ रुपए व्यय की घोषणा की गई है। 15वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 15वां टॉपिक क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख उद्घोषणाएं। क्या क्या महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं हैं? दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं, इस पर आप नज़र बना के रखें। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य हित अनेक उद्योग घोषणाएं की गई है जो निम्नलिखित हैं।
देखिए, केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% करना, महिलाओं को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। यानी कि पीटी पास कर गई महिलाओं को 1 लाख रुपए दी जाएगी उसकी आगे मेंस वगैरह की तैयारी के लिए। दोस्तों, सी टॉपिक में क्या कहा गया, स्कूलों के प्राचार्य की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कराए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, आइए अगले बिंदु को देखते हैं कि अगली कौन सी उद्घोषणा है। तो देखिए, राज्य में 3 नए कृषि कॉलेज खोलने की स्थापना की गई है। राज्य में 3 नए कृषि कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। राज्य के हरित अनावरण को 17% से तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 16वां टॉपिक क्या है, कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा की गई है। अवसर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में स्थापित होने वाली 3 कृषि कॉलेज, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर में है। कृषि अभियंत्रण कॉलेज जो आरा में स्थित है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज जो पटना में स्थित है। दोस्तों, इससे संबंधित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर में खोली जाएगी। दोस्तों, आइए दोस्तों अगले 17वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 17वां टॉपिक है ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजन मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की जाएगी। विजेता इसमें कौन रहे, तो आइए विजेता देखते हैं। ड्रैगन हिट 1 विजेता भागलपुर की टीम। ड्रैगन 2 हिट विजेता लॉयंस क्लब मुजफ्फरपुर की टीम। ड्रैगन हिट 3 विजेता मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय टीम। दोस्तों, आइए हम अपने अगले 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आधुनिक भारत से भी संबंधित है। दोस्तों, खुदीराम बोस, इसे कौन नहीं जानता, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, हमारे मुजफ्फरपुर का कांड। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। 11 अगस्त खुदीराम बोस का शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहादत दिवस 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। फांसी का कारण 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी। दोस्तों, आइए हम अपने अगले 19वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19वां टॉपिक क्या है, आरसीसी पुल का निर्माण। आरसीसी पुल का निर्माण सोन नदी पर किया जा रहा है जो संबंधित जिला कहाँ है, तो रोहतास है। दोस्तों, नेक्स्ट हम इसे कंप्लीट अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों,